तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं थोड़ा सा पीछे गया, पीछे समय में कुछ देखा, बैठे थोड़ा सा पीछे अपने जीवन पे नजर डाली, अपने परिश्रम पे नजर डाली। तो मालूम मैंने अपनी डायरी में क्या लिखा? अपने लिए, आप लोगों के लिए नहीं, फिर भी बता रहा हूं, मैंने अपने लिए लिखा कि जो आज हम बोते हैं वो कल हम काटते हैं। जो आज हम बोते हैं वो कल हम काटते हैं। ये मैंने अपने लिए लिखा। मालूम क्यों? मालूम क्यों है? आज तो खैर मैं इतनी तैयारियां नहीं कराता हूं, लेकिन मैंने एक समय बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत, दिन रात। ना मैंने कभी दिन को समझा दिन है, और ना रात को मैंने कभी रात समझा है। मैंने इतनी मेहनत किया है, इतनी मेहनत किया है, इतनी मेहनत किया है, वो सिर्फ मैं जानता हूं। बहुत मेहनत किया है, बहुत, कि मेरे पे शब्द नहीं, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूं। पर किसी मनुष्य के लिए नहीं किया, प्रभु के लिए किया है। तो जो उस समय बोया है ना, वो आज मैं काटता हूं। आज मैं देखता हूं मात्र आगे सोफे पे बैठ गए, ठीक है, पास्टर जी, ये बहुत सारी चीजें। आज बहुत सारा मुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। लोग आते हैं, खुद साफ सफाई करके चले जाते हैं। एक टाइम ऐसा भी था मैं दरी खुद ही बिछा लेता था। कुछ ही लोग होते थे, 5-7 लोग, दरी खुद ही बिछा लेते थे। आज तो गद्दे लगे हुए मिलते हैं, सोफे लगे हुए मिलते हैं, ठीक है। आज बढ़िया सब सेटअप मिलता है, साउंड का सेटअप, इसका उसका सब मिलता है। आज स्किट भी अपने आप कराई जाती है, डांस भी अपने आप कराए जाते हैं, और बड़ा। तो मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि प्रभु कैसे, तो मतलब मेरे मन में एक आवाज आ रही थी कि जो आपने आज बोया है वो आप कल काटते हैं। कि जो उस समय मैंने परिश्रम किया, मैंने पूरी पूरी रात सफर किया सिर्फ संडे के दिन के लिए, पूरी पूरी रात 3-3 ट्रेनें बदल बदल के सफर किया। मेरी बड़ी दीदी जानती है, ज्योति की शादी थी, ज्योति की शादी थी शिमला, कालका, शिमला के पास कालका है। और मैं शादी में जाना मेरा जरूरी था, भाई हूँ, ताई जी की बेटी है। मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, मैं शादी में गया रात को, लगभग जैसे ही मेरी जो सिस्टर है छोटी थी, और वो स्टेज पे आई, शादी हुआ, मैंने तुरंत स्टेज के पास में गया, फोटो खिंचाया, वहां से निकल गया, एक ऑटो लिया, बाहर आया, स्टेशन पे आया, स्टेशन से गाड़ी मिली, फिर चंडीगढ़ तक मुझे गाड़ी मिली, फिर मैं अंबाला तक लिया, फिर एक गाड़ी चेंज किया, पूरी रात सफर किया। 12 बजे वहां से चला था, और सुबह लगभग 5-6 बजे आकर के, सर्दी का टाइम था और मेरे शरीर में जान नहीं रही। मैं बहुत थक गया, बहुत ज्यादा थक गया, और बहुत सर्दी भी हो रही थी, सर्दी हो रही थी। मैं बाहर निकला रुड़की स्टेशन से, कुछ लोग जो मांगने वाले होते हैं ना, मैं उनके पास में बैठ गया, उन्होंने आग जला रखी थी, मैं थोड़ा हाथ तापे, उसके बाद में वहीं लेट गया, अपनी शर्ट को ओढ़ा, और मैं शर्ट फुटपाथ पे ही सो गया थोड़ी देर। मैं थोड़ा सो जाता हूँ, उसके बाद में फिर मैं पैदल चल दिया वहां से, और मैं धीरे करके पास्टर देवेंद्र जी के यहाँ पे पहुंच गया। मैंने खटखटाया, शायद सुरेखा बहन ने दरवाजा खोला या जी भैया ने, किसी ने दरवाजा खोला, और मैंने कहा मुझे 1-1.5 घंटा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, वर्शिप शुरू कर देना, मैं सो रहा हूँ, थोड़ी देर मुझे आराम चाहिए। पर नींद तो नहीं आई, सारी आवाज कानों में पड़ रही थी, और बड़ा। और ये एक घटना नहीं, ऐसी बहुत सारी घटना है जब मैंने दिन रात मेहनत किया। और आज मैं इतनी मेहनत नहीं करता हूँ। जो लोग देखते हैं पाशा जी कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं, कुछ सिखाते भी नहीं है लोगों को, ठीक है। रात रात भर मैंने सिखाने की कोशिश किया, मैं जबरदस्ती बैठ जाता था लेकर के अपनी टीम के लोगों को, और सिखाने की कोशिश करता था। मुझे मालूम था कि वो सीखना उतना नहीं चाह रहे हैं, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना, सीखना उतना नहीं चाह रहे हैं, परंतु फिर भी मैं सिखाता था जबरदस्ती। मुझे अंदर की बात मालूम रहती थी कि अभी ये लोग उठना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो सुरेखा बहन हो, परवीन बहन हो, ये उठना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे सामने तो बोल नहीं सकते हैं। मुझे भी मालूम था, फिर मैं बैठा रहता था, कोई बात नहीं। और आज देवेंद्र जी मुझे कह रहे थे, पाशा जी बहुत दिन हो गए हैं, आप घर पे आके हमारे साथ रात में बैठे नहीं है। समझ पा रहे हैं, समय समय की बात है। एक टाइम इतना परिश्रम किया है तो बड़ा। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? चाहे तो आप काम में हो, बिजनेस, चाहे आप सेवा में हो, लीडरशिप में हो, जो आज आप बो रहे हैं कल वो काटेंगे। आज आप उसमें परिश्रम करते हैं, कल आप काटते हैं। समझ पा रहे हैं? आज बहुत सारे लोग मुझे बुलाने की कोशिश करते हैं घर पे, समय नहीं लगता है क्योंकि परिवार बड़ा हो रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी था, हम 2-4 परिवार थे, तो उन्हीं में हम घूमते रहते थे। तो जो आप आज परिश्रम करते हैं प्रभु में, जो आप उपवास रख रहे हैं, देखिए परमेश्वर की और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है।
समझ पा रहे हैं? परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है, उसकी सोच अलग है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जब हम इन 100 उपवास में हैं, और आज कौन सा उपवास है? आज 100 उपवास पूरे, छुट्टी, फिर सुबह उठो, फिर पराठे खाओ, फिर आलू, फिर खूब, समझ पा रहे हैं? फिर से सुबह ऐसे ही शुरू हो जाएगा, खूब सुबह सुबह आलू के पराठे, जो भी कुछ जो खा सकता। ठीक है अमरदीप जी, फिर सुबह शुरू, सुबह वैन, जल्दी से बनाओ, दुकान में जाना है, तो बढ़िया अच्छा सब। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार मनुष्य ऐसा सोचता है कि शायद एकदम से कुछ हो जाएगा, हमने 100 उपवास रखे, एकदम से कुछ हो जाएगा, एकदम से सब कुछ, एकदम से जमीन तैयार, भवन तैयार, ऐसा ऐसा ऐसा। मैं ऐसे में विश्वास नहीं करता हूं, मात्र मैं कर्म करने में विश्वास करता हूं, प्रतिफल देना परमेश्वर का काम है। आमीन। जो आपने ये उपवास किए हैं, और आज लास्ट उपवास है, आज हमारे उपवास पूरे हो जाएंगे। जो आपने ये उपवास किए हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि जो आपने इन 100 दिनों में बोया है, वो आने वाले 100 साल तक आपके बच्चे तक काटेंगे। आमीन आमीन। लेकिन मनुष्य एकदम देखना चाहता है, एकदम से अभी दिख जाए, ऐसा नहीं होता। जब आप बोते हैं, एक समय होता है कि बोने का समय होता है। जब किसान अपने बीज को बोता है, वो एकदम से फलवंत नहीं होता है। अभी तो हम बीज बो रहे हैं, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ समय है, अभी तो हम बीज बो रहे हैं, अभी कुछ भी पता नहीं, फिर से थोड़ा सा कुछ और बढ़ा दिया जाए। कुछ लोगों के दिल में धक धक है, मुझे मालूम है, इससे पहले 2-4 दिन और बढ़ा दें, ठीक है, 20 दिन और बढ़ा दें, पूरा यूं कहें जी नहीं 120 दिन ही करेंगे, तो मुझे मालूम है अभी भी हम बोने के प्रोसीजर में है, काटने के नहीं है। आ रहा है समझ में? अभी हम किस प्रोसीजर में है? अभी हम बोने के प्रोसीजर में है। जैसे किसान बोता है ना, गेहूं बोता है, चावल मुंजी बोता है, और एक टाइम आता है फिर वो काटने का समय होता है। तो आप अभी काटने के लिए मत सोचिए कि इधर हुआ और इधर काट लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आप बोने के प्रोसीजर में है, और अभी तो बोने का प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है। बोने के बाद में धैर्य के साथ में किसान बैठ जाता है, समझ पा रहे हैं, देखता है, निहारता है अपने टारगेट को, उस फसल को, यीशु मसीह को निहारता है। और एक टाइम आता है कि काटने का समय आता है, एक टाइम आता है काटने का समय आता है। आज हमारा बोना पूरा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ऐसा लग रहा है जी हमने उपवास किए हैं और अब क्या होगा, 100 तो पूरे हो गए, अब कैसे होगा? मैं बता रहा हूं, आप बोने के प्रोसीजर में रहे अब तक तो आपसे जमीन जोताना बुतवाना यही किया जा रहा था। आपने बोया है, काटने का तो कल से, समझ पा रहे हैं? जैसे ही आज आप अपना निवाला अपने मुंह में डालोगे, काटने का कल से शुरू हो जाएगा प्रोसीजर। आमीन आमीन। और बढ़िया गवाहियां परमेश्वर आपके जीवन में देगा। आमीन। तो बोना और काटना साथ साथ कभी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आज मैं ये बोल रहा हूं, मैंने लिखा एक समय पे बोया है, बहुत परिश्रम के साथ में बोया है, बहुत मेहनत के साथ में बोया है। आज पिंकी बहन बैठी है यहाँ पे ना, क्या सोचते हैं, क्या शुरुआत में ही मेहनत नहीं किया होगा उनके लिए? भाई बुद्धिमान है, समझदार है, टीचर है, शुरुआत में ही बताया था, पहले ही बताया था, और सबने लगभग हमने बताया, रविंदर जी ने, देवेंद्र जी ने, सुरेखा, सबने, पूरी टीम ने, जो भी उनसे मिलता वो प्रभु के बारे में उन्हें बताता। वो समय था कि हमने बोया, और एक समय आया कि हम काट रहे हैं। आज पिंकी बहन हमारे बीच में है, उसमें भी पैसा लिखवा रखा है, जोरदार तालियां बजाइए। समझ पा रहे हैं? तो हर चीज का एक समय है, हर चीज का एक समय है। जो व्यक्ति ये चीज समझ गया तो प्रभु से पालेगा, और जो ये व्यक्ति नहीं समझा वो प्रभु से नहीं पाएगा। प्रभु हर एक काम को सिस्टम से करता है, इसलिए उसने अधिकतर उदाहरण बोने वाले के दिए। बोने वाला बीज बोने चला, किसान का, बारी का, दाग का, सब ऐसे उदाहरण दिए। इन सब में धैर्य रखा जाता है कि पहले तुम्हें बोना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिर के मर नहीं जाता वो फलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गए थे, 30 साल लग गए, फिर 3 साल लग गए, 3.5 साल लग गए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने काटना शुरू किया। आज आपको और मुझे अपने बच्चों के रूप में, अपने बेटा बेटी के रूप में प्रभु यीशु मसीह फसल के रूप में काट रहे हैं। आज ढेरों बेटे बेटियां उसके हैं। आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 27, यीशु का गाड़ा जाना मिल गया सब लोगों को। 49 पेज नंबर है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 मिला जी। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, जिसने नहीं निकाला छोड़ दीजिए, बस सुनिए, वो सुना हुआ भी चला जाएगा वरना। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य, कौन सा मनुष्य? धनी या गरीब? धनी मनुष्य, इसे याद रखना है। एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातूस ने दे देने से की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा। कौन सी कब्र में? नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। हालेलुया। आप जानते हैं ये सब क्यों हुआ? क्यों अरमतिया का यूसुफ, एक जो धनी व्यक्ति था, क्यों उसने प्रभु यीशु मसीह की लोथ को, बॉडी को मांग लिया, उसकी लाश को मांग लिया? क्योंकि ऐसी पहले भविष्यवाणी थी, ऐसी पहले भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ में तो क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे, परंतु धनी के साथ गाड़े जाएंगे। जो उसकी कब्र होगी वो धनी के संग होगी। समझ पा रहे हैं? ये भविष्यवाणी थी, इसीलिए ये सब हुआ। आप जल्दी से यशायाह 53 पढ़िए, जितनी जल्दी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी खत्म। यशायाह 53 का 9 कहाँ है मिलेगा जी? यशायाह की पुस्तक 874 पेज नंबर, पुराने नियम में। बस सुन लीजिए आप, कोई बात नहीं। यशायाह 53 नोट कर लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा जल्दी में है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। इन उपवासों का आज निचोड़ है और इन उपवासों की कटनी है आने वाले समय में। उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यशायाह 53 का 9 में पढ़ रहा हूं। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए है कि जो उसकी कब्र भी दुष्टों के, यहाँ लिखा है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। वो दुष्टों के साथ क्रूस पे टंगाया गया, लेकिन मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। जो उसकी कब्र थी वो एक धनी व्यक्ति की कब्र थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले समय में क्या होता है, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे। पहले समय में ऐसा होता था, जब एक व्यक्ति होता था तो वो अपने लिए पहले से पहले, अपने मरने से पहले, आज भी इंग्लैंड वगैरह में ऐसा होता है, अपने लिए वो पहले से पहले क्या करता था, एक कब्र तैयार करा लेता था, एक गुफा ले लेता था। जो धनी लोग होते थे तो वो धनी तरीके से वो महंगी गुफा ले लेते थे, जिसमें उनका शव रखा जाए, जब वो मर जाए उनकी बॉडी रखी जाए। और जो गरीब लोग होते थे वो थोड़ा सा हल्की ले लेते थे। समझ पा रहे हैं? मरने से पहले लोग इस काम को तैयार कर लेते थे। और यदि कोई नहीं करता था तो उसका जो शव होता था वो चील करके खा लेते थे, जानवर खा लेते थे। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति इस डर से कि मरने के बाद मेरी लोथ का क्या होगा, क्या ये जानवर खाएंगे, तो इसलिए पहले से पहले वो क्या करते थे, एक कब्र ले लेते थे, खरीद लेते थे अपने लिए कब्र खरीद के रखते थे कि जब यदि मुझे कुछ हो जाए तो मैं इस कब्र में रखा जाऊं। और ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती थी। अगर आपको बहुत अच्छे ध्यान होगा, उत्पत्ति की पुस्तक में 27 में शायद अब्राहम ने हामोर की संतान से कब्र मोल लिया था सारा के लिए, जबकि उसे ऐसे ही दे रहे थे, लेकिन उसने पैसे दे करके सारा के लिए कब्र मोल लिया था। और उस कब्र में, उस गुफा में, मकपेला वाली गुफा उसे बोलते हैं, मकपेला वाली कब्र में सारा को रखा गया था। ये इतिहास है ज्यूस लोगों का, यहूदी लोगों का, इब्रानी लोगों का इतिहास है, ऐसा करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कोई कब्र नहीं खरीदी, प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुफा नहीं ली, क्योंकि वो जानता था कि वो मृत्यु जरूर उसे आएगी, परंतु वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए जानते थे कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे और उसे कब्र की जरूरत नहीं है। उसकी अपनी कोई कब्र नहीं है, अपनी कोई कब्र नहीं है उसकी। वो भी एक व्यक्ति ने लेकर के उसे अपनी कब्र में रखा था, जिसका नाम यूसुफ था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरी कब्र कोई हो ही
नहीं सकती है। उसे 100% विश्वास था कि मैं जी उठूंगा, और सेम ऐसा हुआ भी। बाइबल ऐसा बताती है, सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। आमेन, आमेन। एक वचन और पढ़ रहा हूं जल्दी से।